वेलकम हीलिंग बस 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके लिए आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपकी तरफ क्या आ रहा है और वो आपकी कैसे मदद करेगा, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपकी किस तरह से मदद करेगा और आप उसकी हेल्प से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही कहना है कि वीडियो नहीं बना पा रही हूँ कंटिन्यूसली, और अभी कंटिन्यूसली आ भी नहीं पाएंगे, यानी कि कुछ टाइम लगेगा वीडियोस को 3 दिन छोड़कर डालने में, यानी कि 2-3 डेज के अंदर तो मैं डालती ही हूँ, लेकिन वो भी अभी नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, एनर्जी अपडेट दी है, अगर आप सेकंड चैनल से जुड़े हैं तो मेरे, और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको पता होगा ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और जैसे आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा, इसी तरह से मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, और अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइन होने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, अपने आप को रिचार्ज और रिजुविनेट करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, और वो मैं ले रही हूँ। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ कि बस मैं बनाऊँ और आप लोगों के सामने वीडियो डालती रहूं। मैं इस तरह से वीडियो नहीं बना पाऊंगी। अगर मैं अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट महसूस नहीं करूंगी तो मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगी इससे, क्योंकि आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी और फिर वो सिर्फ एक खाना पूर्ति जैसा होगा, एक डेली रूटीन जैसा होगा, तो वो काम मैं नहीं कर सकती हूँ। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा वीडियोस को आने में, और वीडियोस हो जाएंगे कंटिन्यू, लेकिन ये कुछ समय ही ऐसा है जिसमें चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही हैं। बीच में ऐसा था कि वीडियोस बनाए थे और उनको मुझे पूरा डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वीडियो बना के। 1-1 घंटे का वीडियो भी था, यानी कि सेकंड चैनल के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, वो भी आने वाला है आप लोगों के लिए, आज या कल में मिल जाएगा आपको। तो मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जब वीडियोस बनाकर मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो मैं उसको पोस्ट नहीं करती हूँ। मरकरी रेट्रोग्रेड का, लास्ट हायर सेल्फ का, और इस तरह से जो एनर्जी अपडेट का लास्ट वीडियो था वो भी। तो ये 2-3 वीडियो ऐसे हैं जिनको 3-4 बार मैंने बनाया था और इनको पूरा मैंने डिलीट किया है। हालांकि उस वक्त ये बातें मैंने कही नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि गैप ज़्यादा हो रहा है तो आपको पता होना ज़रूरी है। अभी भी कुछ टाइम लगेगा कंटिन्यूटी से वीडियोस डालने में, तो थोड़ा गैप ज़्यादा आपको दिख सकता है, या थोड़ा गैप आपको दिख सकता है। कोशिश करूंगी कि अपनी एनर्जीज को जल्दी से जल्दी अलाइन कर लूँ, लेकिन जितना समय लगना है वो तो लगेगा ही। तो होप कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और अपना प्यार और ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहेंगे, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही हैं और खुद को अलाइन करना ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके, तो आज की रीडिंग के लिए हम सिर्फ 2 ही कार्ड लेने वाले हैं, और जोडिएक साइंस की रीडिंग आएगी आज या कल आ जाएगी आप लोगों के लिए सेकंड चैनल पर, उसको जरूर देखिएगा आपके नेक्स्ट 15 डेज की। तो ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है ये। आपसे रिक्वेस्ट है कि इमेज के साथ ही जाइएगा और देखिएगा कि आपके लिए किस तरह के मैसेजेस आ सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए सेकंड ऑप्शन के लिए मैसेज है ये, यानी कि इमेज है ये, और आप चाहें तो ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑप्शंस मैंने आपको और दे रखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आती है, क्या आपकी तरफ आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है महाराधा का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सहस्त्रारा चक्र का कार्ड। ओके, कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। क्या मैसेजेस हैं आपके पास, क्या आ रहा है ऑप्शन 1 की तरफ। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है टेबल का, यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर ले लेते हैं कुछ क्लैरिफिकेशंस। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। क्या आ रहा है ऑप्शन 1 की तरफ। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग के अंदर बहुत ही क्लियर मैसेज है, और वो ये है कि आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आ रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आप चाहते क्या हैं या किस तरह से बदलाव करना चाहते हैं। यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है आपके लिए, और ये भी 8 नंबर का कार्ड है आपके लिए।
यहाँ पर ये 15 नंबर का कार्ड है डेविल का, यानी कि 6 बनाता है ये, और ये भी 6 नंबर का कार्ड है, और ये दोनों कार्ड 2 नंबर के हैं, यानी कि डबल डिजिट में आपके जो कार्ड्स हैं वो आए हैं। और ये 31 नंबर का कार्ड है, इसको भी अगर आप डबल कर लें तो फिर ये 8 हो जाता है। और 8 के बाद यहाँ 9 का कार्ड है, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये 3 कोड कार्ड्स हैं, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए इस चीज़ को समझना जरूरी रहेगा। आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो चेंजेस हैं आपके लिए करने जरूरी हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि किसी टेम्पटेशन में आप ना फंस रहे हो। अब ये टेम्पटेशन आपके लिए किसी जगह की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, किसी रिलेशनशिप की हो सकती है, किसी तरह के कैरियर की हो सकती है, यानी कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप स्टक भी हैं, बदल नहीं पा रहे हैं, या बदलने में आप असमर्थ महसूस कर रहे हैं, या फिर बार बार आप पुराने पैटर्न्स को, साइकिल्स को रिपीट कर रहे हैं, तो आपकी तरफ यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है। अब आपके लिए जो पहला कार्ड ही आपने चुना है, यानी कि ऑप्शन में जो कार्ड आपने चुना है, ये कहता है कार्ड ईटिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम खाते हैं, है ना, तो हमारे लिए सही रहता है। यानी कि सीजनल जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे शरीर को पता होता है कि शरीर का सीजन होता है, इस तरह से स्प्रिट का भी सीजन होता है। स्प्रिंग जो होती है रिबर्थ के लिए होती है, जो समर होती है एक्सप्लोर करने के लिए होती है, ग्रोथ करने के लिए होती है। जो यहाँ पे बसंत का मौसम होता है हार्वेस्टिंग के लिए होता है, और सर्दी का जो मौसम होता है वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए होता है, यानी कि हर्मिट की एनर्जीज में जाने के लिए, खुद को समझने के लिए। लिव इन द सीजन्स टुडे, तो अपने सीजन के हिसाब से आपको जीना चाहिए। अब ये बात बहुत ही क्लियर है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो आ रहा है आपकी तरफ, आपकी सिचुएशंस में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आ रहा है, आपकी अथॉरिटी देने के लिए आ रहा है। स्पेसिफिकली ये आपके कैरियर, जॉब और फाइनेंसिस की एनर्जी से, और आप हो सकता है पढ़ाई करते हो, तो जो स्टूडेंट्स आने वाले समय में कोई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, अपनी कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको कोई ग्रोथ मिलेगी, या फिर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं, ये सारी एनर्जीज आपकी हैं। यानी कि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड एनर्जीज हैं, और वो पैसा आपका जहाँ से भी आता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके एनर्जीज में एक शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, और आपके हार्डवर्क के पे होने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब भी पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं, ये कहते हैं कि आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये आपके लिए फ्री में नहीं होता, ये हमेशा कीमत के साथ आता है। यानी कि आपको जब भी रिजल्ट मिलेंगे वो आपको कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी, या फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको समय लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और आपका हार्ड वर्क पे होगा। यानी कि जितना एफर्ट आप डालेंगे वही आपको मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए 2 वॉन्ड्स के कार्ड अपीयर हैं। अब वॉन्ड्स के कार्ड अगर आते हैं तो ये कहते हैं कि आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, और आपके लिए जिस जगह पे ये एनर्जीज हैं ये कहती हैं कि अगर आपको अपने टेम्पटेशन से बाहर निकलना है तो आपको उससे सिर्फ बाहर ही नहीं निकलना है, आपको उससे भागना पड़ेगा। इनकी उससे आपको अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा कि आप उसके अंदर, उसके फेर में ना पड़े रहें। और यही चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आपको कुछ ऐसी सिचुएशन समझ में आएंगी जहां पर आपको खुद की एनर्जीज के साथ में काम करना है, खुद के लिए जीना है, और खुद को ऐसी जगह से बाहर निकालना है जहां पर आप इमोशनली नर्चर नहीं हो रहे हैं। आपको इसके लिए एफर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ पुरानी सिचुएशंस हैं, या फिर पुरानी बातें हैं जो कि आपको बार बार हॉन्ट करती हैं। अपनी अगर आपकी मेमोरीज में बार बार चीज़ें आती हैं, बार बार आपको कुछ समझ में आता है, अगर आपको कुछ याद आता है, तो आपको उस चीज़ से थोड़ा सा एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने पास्ट की एनर्जीज में स्टक हैं, या पास्ट के लोगों की एनर्जीज में स्टक हैं, और इसलिए आप लाइफ की ब्राइट साइड नहीं देख पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लाइफ की ब्राइट साइड नहीं देख पा रहे हैं, आपकी आंखों पे पट्टी बंदी है, इसको खोलने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आपकी जो रियल एनर्जीज हैं वो नीचे के कार्ड्स हैं, आपके क्लैरिफिकेशन कार्ड। यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की बात करता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो क्वीन का ही कार्ड है जो कि पैसों की रानी है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके इमोशनली बैलेंस होने की बात करता है, और ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज और साथ ही साथ आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात करता है, और आपका कंट्रोल होता है अपने खर्चों के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। लेकिन आप अभी शायद स्टक हैं, आप उन चीज़ों को उतने अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके हाथ में खुला पैसा नहीं आ रहा है, या फिर आपको जो डायरेक्शन है वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जल्दी ही ये डायरेक्शन आपको दिखाई देगी। आपके जो विजन्स हैं वो भी स्टक हैं, अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं। किसी सिचुएशन, किसी प्लेस या किसी पर्सन के साथ में अगर आप अटके हुए हैं, या फिर आप रुके हुए हैं और उसकी वजह से रुके हुए हैं, यानी कि यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको मान लीजिए कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको कहीं पे आगे बढ़ना है, आप वो नहीं बढ़ पा रहे हैं,
आपको पढ़ाई के लिए कुछ डिसाइड करना है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक स्ट्रक होने का कारण बनी हैं। और कुछ मामलों में बहुत पास्ट की एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको पुराने लोगों के साथ जुड़े रहना है या आगे बढ़ना है, या पुराने पैटर्न्स के साथ जुड़े रहना है और आगे बढ़ना है, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। आपसे यहाँ पर पहला ही आपको जो कार्ड मैसेज दे रहा है वो ये है कि आपको सीजन के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करना है, यानी कि आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों के हिसाब से आपको बिहेवियर करना है, ना कि आपको उसमें स्टक हो जाना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माँ राधा का, और माँ राधा की एनर्जीज अनकंडीशनल लव की बात करती हैं। तो कुछ मामलों में बदलते हुए समय के साथ खुद को एक हार्श एनर्जी देने के बजाय या खुद के ऊपर एक प्रेशर डाल लेने के बजाय आपको खुद के साथ थोड़ा सा प्यार करना चाहिए और खुद को अनकंडीशनल लव की एनर्जीज देनी चाहिए। आप अगर एबेंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं वो हो रही है, लेकिन अगर आप खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, खुद को नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, यहाँ पर अगर आप खुद को बहका रहे हैं किसी चीज को लेकर, किसी सिचुएशंस को लेकर, तो उस सब चीजों से बाहर निकलने का वक्त अब आ चुका है। आपके लिए एक क्लैरिटी आनी जरूरी है और कहीं ना कहीं वो ही आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में या फिर आपकी ग्रोथ करने में। यहाँ पर आपको अपने कामों की तरफ ध्यान जरूर देना है, क्योंकि आपके लिए एक फ्रीडम की एनर्जीज हैं। आप शायद फ्री होना चाहते हैं लोगों से, सिचुएशन से, अपनी लाइफ में जो कुछ चल रहा है उस सारे पैटर्न से एक फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन शायद बार बार आपको लोग, सिचुएशंस या फिर हालात, कुछ भी ऐसा आपके साथ में होता है जो आपको बार बार बांध देता है। तो यहाँ पर आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और आपके लिए जरूरी है कि आप बार बार पास्ट की एनर्जीज में, पास्ट के लोगों की एनर्जीज में या उनकी सिचुएशंस में स्टक ना हो। आप अच्छी मेमोरीज को लीजिए, लेकिन अपने इमोशंस के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। अगर आप अपने इमोशंस को कमांड में रखेंगे या फिर उसके ऊपर कमांड रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जरूरी है समझना कि आपकी इंट्यूशंस ही आपको सही गाइड करेंगी अपनी रियल वर्थ को पहचानने में। आप इमोशनली बहुत मैच्योर हैं और आप अपने कैरियर वाइज भी स्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कैरियर में बहुत परेशानियां हैं, बस ये है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और शायद उसका रिजल्ट अभी उतना नहीं आ रहा है। आप शायद खुद को स्ट्रक महसूस कर रहे हैं कि या तो मैंने गलत पढ़ाई चूज कर ली, या फिर मैंने गलत कैरियर चूज कर लिया, या फिर जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल नहीं रहा है। ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आपकी कोई ना कोई ऐसी सोच है, यानी कि थॉट पैटर्न है, जिसकी वजह से आप स्ट्रक हो गए हैं। यहाँ पर डेविल आपके सर के ऊपर सवार है और आपको लगातार या तो टेम्पटेशन दे रहा है, किसी चीज का आकर्षण दे रहा है, या फिर उसने आपको किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक रख रखा है जिसमें आपको लगता है कि बदलाव हो जाएगा, जहां पर आप अपने ट्रुथ को नहीं देखना चाहते, जहां पर आप ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी आपको चीज अभी समझ में नहीं आती है तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही मस्ट है। ग्राउंडिंग एनर्जीज आपके लिए मस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए ट्री भी यहाँ पे अपीयर है। तो आपकी तरफ कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो कि आपको कुछ चूज करने का मौका देंगी, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने का मौका देंगी और कहीं ना कहीं इस चीज को समझने का मौका देंगी कि आपकी लाइफ में बदलाव आ सकते हैं। आप अपनी रियल वर्थ को पहचान सकते हैं या उस तक आप पहुंच सकते हैं। और देखते हैं कि आपके लिए ये चीजें और किस तरह से फ्रूटफुल यहाँ पर होने वाली हैं। तो देखते हैं कि आपको ये चीज़ें कैसी मदद करेंगी जब आपके लिए ये सिचुएशन आएंगी। तो आपके लिए सिचुएशन रहेगी अपने आप को नर्चर करने की। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप डॉग्स के साथ में, बर्ड्स के साथ में, रैबिट या बनी के साथ में बहुत कनेक्टेड महसूस कर रहे हो। अगर आपकी रियल लाइफ में ये नहीं है तो आपकी वर्चुअल लाइफ में है। हो सकता है कि आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हो। आप में से कुछ लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपको लगता है कि शायद आपको कोई समझता नहीं है या फिर आपके लिए सिचुएशन बदल नहीं रही है, आपके लिए चीज़ें हो नहीं रही हैं, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है। बस कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता और कभी कभी हमारे सामने एकदम सिचुएशंस क्लियर नहीं होती। तो ये आपके साथ में चल रहा है अभी कुछ ना कुछ। 4 ऑफ एयर, इनकी 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये सिचुएशंस आपकी मदद कैसे करेंगी, इनको 1 बाय 1 लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिलीज का। तो ये कार्ड आपके लिए जो मैसेज लेकर आया है वो डेथ कार्ड की, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं। द एंड ऑफ अ फेज ऑफ सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। तो यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए रिलीज का। ट्रेडिशनल टैरो में ये डेथ का कार्ड है, रिबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। और ये कार्ड भी यही बात कहता है कि आपके लिए किसी एक सिचुएशन का या किसी फेज का एंड हो रहा है और आपकी सिचुएशंस बदल रही है। आप किसी स्ट्रक जगह से बाहर निकल रहे हैं। आपको जो भी सिचुएशन में, जैसे कि आप स्ट्रक थे, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रक हैं और अपनी रियल वर्थ को पहचान नहीं पा रहे हैं, एक मूवमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है। तो आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो एक मूवमेंट आ रहा है और वो आपको उन चीज़ों को या उस सिचुएशन को रिलीज करने में मदद करेगा जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके लिए सिचुएशन आ चुकी है कि अब आप आगे बढ़ें, कोई ना कोई ट्रैवलिंग करें, या फिर जिस जगह पर भी आप स्टक हैं वहां से आप आगे बढ़कर कुछ ना कुछ अचीव करें। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड, यानी कि 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ऑलरेडी है आपकी रीडिंग में। यहाँ पर
ये कार्ड आपसे कहता है स्किल वर्क आपका जो है, देखिए वही बात है जो मैंने आपको बोली थी कि आप जो भी मेहनत लगा रहे हैं जिस भी काम में, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और आप जिस भी चीज़ को सीख रहे हैं और भी चीज़ों को आप सीख सकते हैं, और कुछ लोग न्यू लर्निंग भी ले सकते हैं। पढ़ाई में भी आप कुछ ना कुछ यहाँ कर सकते हैं। आपके लिए अगेन 13 और 8 नंबर का कार्ड है। तो आपकी जो सिचुएशन है ये कार्मिक है, डेस्टाइन्ड है, ये बदल रही है आपके लिए बड़े बड़े बदलाव हैं। यहाँ पे 31 नंबर का कार्ड है, ये 13 नंबर का कार्ड है। तो सिचुएशंस में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको हर 2 कदम आगे चलने के लिए फोर्स करेगा या फिर आपको सपोर्ट करेगा, आपकी खुशियों से मिलने में आपको सपोर्ट करेगा। आप स्टक एनर्जी से डेफिनेटली यहाँ बाहर निकलेंगे। ये आपके लिए मदद करेगा। आप किसी न किसी चीज़ की लर्निंग लेंगे, कोई आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी आपके लिए हो सकता है। 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। ये आपसे यही कहता है खुशियां हैं आपकी लाइफ में, इमोशनली एक जो फुलफिलमेंट होता है वो है आपकी लाइफ में। योर इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स आर मेट, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप। तो आप अगर अभी किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, किसी पैसों की वजह में स्टक हैं, सब चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पे भी ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये 9 के बाद 10 का कार्ड है, यानी कि फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, एक सर्कल के कंप्लीट होने की एनर्जीज हैं। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। तो आपकी सिचुएशन में बदलाव आ रहा है। और यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ एयर का। ओके, इवेंट्स दैट ऑकर विद ग्रेट स्पीड, टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शंस, क्रिएटिव सोल्यूशन। सबसे पहले ही कहा था कि आपकी सिचुएशन में बदलाव आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से ही आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी और ट्रांसफॉर्मेशन पे ही आपकी रीडिंग खत्म हो रही है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ एयर का, टाइम टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजंस, मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर। तो मैंने तो आपको बोला है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ में काम करना चाहिए ताकि आप खुद को बेहतर समझ पाएं। तो जो ये बदलाव होगा ये आपको ऐसे पैटर्न्स को रिलीज करने में मदद करेगा जो आप पिछले काफी समय से कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपने जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे उनको अच्छे से रिव्यू करेंगे, क्योंकि आपके दिल में जो चीजें हैं उनको आपको यहाँ पर फॉलो करना है। जो भी आप हार्डवर्क लगा रहे हैं और उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था या चीजें आपके लिए हो नहीं रही थी, वो चीजें आपके लिए कंप्लीशन लेकर आएंगी, जिससे आप इमोशनली और यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा हैप्पी महसूस करेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी आएगी। बहुत ही खुशी की बात है। वैसे नाइट ऑफ एयर का कार्ड है आपके लिए, और ये कार्ड भी ये कहता है कि जो सिचुएशन है बहुत ही स्पीड से बदलेगी। ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे स्पीडी इवेंट्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पीडी इवेंट्स की बात करता है। इनकी सिचुएशंस आपको बहुत ही जल्दी बाहर निकलने में मदद करेंगी, और जब आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा देखकर कि आप इस सिचुएशन में या इन बातों में बिना वजह ही इतना कुछ सोच रहे थे और उसमें इतना सब कुछ सोचने के लिए कुछ भी नहीं था। इनकी एक क्लियर विजन आएगा। जैसे ही इन सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे वैसे ही आप समझ जाएंगे कि बदलाव आ रहा है। लेकिन अभी जो ऊपरी तौर पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप किसी एनर्जी, किसी सिचुएशन, किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, किसी बात में स्टक हैं और वहां पर आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं और बार बार आप पुराने पैटर्न्स को ही चूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो बदलाव आ रहे हैं वो आपको मजबूर करेंगे कि आप इन बदलावों को करें। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए, ईश्वर से प्रेयर कीजिए, जिनको आप मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए कि वो आपको पुश करें, आपको हेल्प करें, आपको सपोर्ट करें और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दें जिसकी वजह से आप अपनी चॉइसेस कर पाएं। बिना स्ट्रेंथ के हम डेविल की एनर्जी से बाहर नहीं निकल सकते, याद रखिएगा। और कुछ लोगों के साथ में अगर कोई एनर्जी इश्यू हो रहा है तो आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना चाहिए और अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइन होना चाहिए। ट्रस्ट रखिएगा, यहाँ पर आपके सामने जो भी सिचुएशन आए कि आप उसको देखने में, उसका सामना करने में बहुत ही समर्थ हैं। इसलिए आप बहुत ही शांत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा और आपके लिए सारी सिचुएशन यहाँ पर हेल्पफुल साबित होंगी। लॉर्ड गणेश और लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, ऑलरेडी माँ राधा की एनर्जीज थी यहाँ पे। इंस्पिरेशन का यहाँ पे कार्ड है, इनसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड। यहाँ पर भी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर भी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही इंजॉय कर रहा है अपनी सिचुएशन को। आपको किसी सिचुएशन को एक्चुअली इंजॉय करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अपने टाइम पे होगा और आपके सामने सिचुएशंस एकदम से आएंगी। आपका सीजन चेंज होगा और आप देखेंगे कि आप उसमें खुद को नर्चर कर पा रहे हैं। अगर आप सच में खुद को नर्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने आप को इंस्पायर रखना होगा। और अगेन देखिए, आपकी सिचुएशन में आप रिलैक्स तभी हो पाते हैं या आपका प्लेफुल माइंड सेट तभी होता है जब आप खुद को रिलैक्स छोड़ देते हैं, उस माइंडसेट में, उस प्लेफुल मोड में आप जाते हैं और उस जाने के लिए आपको उसमें एफर्ट करना पड़ता है। तो आप खुद को खुश रखने के लिए भी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी ताकि आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं या डिवाइन जो आपको गाइड करना चाहता है उसको आप सुन सकें या उस तक आप पहुंच सकें। वैसे भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड शस्त्रारा चक्र का था, तो अपनी इंट्यूशंस को या फिर आपको जो
मैसेजेस मिल रहे हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिए। लाइटनिंग द डार्कनेस का यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपको अंधेरा लगता है जीवन में, तो आपको सबसे पहले अपने दिल में रोशनी करनी होगी। आपको अपने हार्ट से कुछ ऐसी चीज़ों को रिलीज करना होगा जिसको आप कर नहीं पा रहे हैं, जिसमें आप स्टक हैं। और ये प्रिजम्पशंस भी हैं, यानी कि ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरह से होगा, इस तरह से ही हो सकता है। ये कुछ प्रिजम्पशंस हैं शायद आपके, इनकी पूर्वानुमान है या फिर आपकी धारणाएं ऐसी हैं जिनको आपको यहाँ बदलने की ज़रूरत है। विंड्स ऑफ चेंज मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि लाइफ आपके लिए अपडेट हो रही है, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, तैयार रहिए इसके लिए। चेंजेस जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी चेंजेस आते हैं वो आपके लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि आपके लिए देखिए, पहला ही कार्ड जो था ऑप्शन में, वो आपके लिए सीजन का कार्ड था। सीजन चेंज होता है, विंड्स ऑफ चेंज। चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ। जो चेंज होता है उसमें लाइफ खुद को अपडेट करती है। इसके अंदर एंगेज हुई और डिस्कवर कीजिए इसके बेनिफिट्स जो आपके लिए होते हैं। इवन इफ दे सीम हिडन, दे आर देयर। चाहे वो छुपे हुए हैं लेकिन वो आपके लिए हैं। यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। देखिए, ये बहुत ना इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। इन जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट उनको ले लीजिएगा। अगर ये पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं होता तो आप सेकंड पाइल को सुन लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये ना जिसकी लाइफ में भी ये चीज़ें चल रही हैं, जिनके साथ भी ऑप्शन 1 रेजोनेट करता है, तो देखिए आपकी ना जो एनर्जीज हैं प्लैनेट्स के साथ में मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो भी ऊपर चल रहा है वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा समय से अटकी हुई चीज़ें हैं जिनको आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत ही हेल्दी और हैप्पी लाइफ को आगे लेकर आ रही है। तो अगर आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइन से मदद मांगिए और अपनी आर्चएंजल से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से मदद मांगिए, वो आपकी मदद जरूर करेगी। ऐसे ही मदद मिलती है लेकिन बिना मांगे नहीं मिलती है। आपकी फ्री विल को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। एंजल्स और डिवाइन वाइट लाइट्स नहीं करती हैं। ब्लैक मैजिक के अंदर ये चीज़ें होती हैं जब आपकी फ्री विल को महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन जो वाइट चीज़ें होती हैं, वाइट लाइट होती है, वाइट मैजिक होता है, ये जो लोग वाइट मैजिक को फॉलो करते हैं या फिर सही पाथ को फॉलो करते हैं, वो लोग कभी भी किसी की फ्री विल के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत बुरे होते हैं। क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि आप लोगों की फ्री विल के साथ में खेलते हैं, जैसे कुछ लोग स्पेल करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें करवाते हैं कि वो हमारे वशीकरण में आ जाए, या हमारी बातें सुनने लग जाए, या हमारी बातें मानने लग जाए, तो जो भी चीज़ें ये होती हैं ना, ये करने के लिए आप फ्री हैं, क्योंकि इसके लिए स्पिरिट आपको मना नहीं कर सकती, ये आपकी फ्री विल में है। लेकिन स्पिरिट ये भी कहती है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो इसके परिणाम होंगे या जो इसके दुष्परिणाम होंगे, उसको मिलने से भी वो आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने ये अपने लिए खुद ही चूज किया है। अगर हम किसी की फ्री विल को बैंड करने की कोशिश करते हैं, या उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं जादू टोने के द्वारा, या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के द्वारा, गलत बातों के द्वारा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस संसार में। चाहे कोई इसको माने, चाहे इसको कोई ना माने, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, गलत बोलता है, गलत सोचता है, उसके परिणाम उसको यहीं मिलते हैं। अगले जन्म का वेट नहीं करना पड़ता। ये एक रियलिटी है। मैंने इसलिए ही आज 2 ऑप्शन रखे हैं, यानी कि हो सकता है आगे भी कुछ टाइम आपको 2 ऑप्शंस की रीडिंग ही मिले, ताकि मैं आपको डिटेल रीडिंग दे सकूं। जैसे देखिए, ये आपकी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं, इसी तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस मेरी लाइफ में भी चल रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस टाइम भी मैं अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट महसूस करूँगी, तो मैं आपके लिए वीडियोस उसी टाइम में बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले या उसके बाद में नहीं, क्योंकि एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट नहीं होगा तो आपको सही मैसेजेस नहीं मिलेंगे। आर्चएंजल्स एनर्जीज यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि आप उसके साथ में कनेक्टेड हों। वैसे आप कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहे हैं। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। वेरी गुड। लर्न अ लेसन फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। अपनी करंट सिचुएशंस को देखने की और उसमें जीने की कोशिश कीजिए। पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की गलतियों को रिपीट नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप शायद इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हैं, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। पेन है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि लाइफ को लेके एक एलर्जी हो जाती है। हो सकता है आपकी स्किन के साथ में कोई प्रॉब्लम हो, या स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज आपको हो। जैसे हर चीज़ ना चुभने लग जाती है, हर चीज़ आपको परेशान करने लग जाती है, हर चीज़ आपको ना तकलीफ देने का कारण बनती है। कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। बिलीव इन योर मैजिक। अपने ही मैजिक पे ट्रस्ट करना है। आपको अपने हाथों से ही अपना मैजिक क्रिएट करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे उसी का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट ही आपके लिए आएगा, इसलिए एफर्ट करने में नहीं चूकना है। ओके, जिस तरह से ये गिरा है सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में, अगर वो आपको सपोर्ट करता है या फिर आप उस पर कोई काम करते हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले समय में सोशल मीडिया पे अपना आपके आर्चएंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस
कर रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया कोई सा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई ना कोई इस तरह का काम करते हो, यानी कि हर पर्सन वीडियो बनाता हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, उसमें आपको मदद मिले, या फिर अपने काम को बढ़ाने में आपको मदद मिले, लेकिन आपका काम यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। यू आर सेफ, अपनी इस जर्नी में आप सेफ हैं, इसलिए आपको डेविल से घबराना नहीं है। ऑलरेडी माँ राधा की एनर्जीज हैं, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें। आपके लिए जो भी आने वाला है और आगे जो भी आएगा उसमें आप सिक्योर हैं, सेफ हैं, आपका हार्ड वर्क पे हो रहा है और डेविल की एनर्जी से आप आगे जा रहे हैं। लेकिन ये आगे जाना तभी हो पाता है जब आप इसके लिए जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप कमेंट बॉक्स में, जैसे किसी ने भी पूछा था कि अगर ये एनर्जीज मेरे लिए हैं तो ये कब तक मैनिफेस्ट हो जाएंगी, इसका टाइम फ्रेम मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। इसका टाइम फ्रेम, यानी कि अगर ये पर्सनल रीडिंग होती तो मैं आपको बताती कि हाँ 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। एक जनरल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी जरूरी है, ये आपके लिए उसी वक्त हो जाएगा जिस वक्त आप ये चूज करेंगे कि आपको अपने लिए ये काम करने हैं, यानी कि ये आपको चूज करना है। और जब तक आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं या फिर आपको लगता है आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो तब तक आपकी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उलझे हुए हैं, आप परेशान हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। क्योंकि यहाँ पे ये चीजें अगर आपके साथ में हो रही हैं, ये आपके जितने भी ऊपर के कार्ड हैं 4, ये आपके प्रेजेंट एनर्जीज की बात करते हैं, जो जिसमें आप स्टक हैं। तो यहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलकर आप बेहतर बन रहे हैं। तो जिस टाइम भी आप इससे बाहर निकलना चूज कर लेंगे, अपनी टेम्पटेशन को छोड़ना चूज कर लेंगे, जिस वक्त आप अपनी लाइफ में जो सीजनल चेंजेस होने हैं या लाइफ जो आपको चेंजेस दे रही है, उस चेंज के साथ आप खुद को अपडेट कर लेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अपना लेंगे, तो अपने आप ही आपके लिए चीजें हो जाएंगी। मेडिटेशन कीजिएगा, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिएगा, हर तरह का मेडिटेशन आपको सपोर्ट करेगा। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज हैं, माँ राधा की एनर्जीज हैं, माँ दुर्गा के साथ भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं, आर्चेंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं। आपकी टीम में बहुत लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि बहुत सारी जो डिवाइन एनर्जीज हैं अवेलेबल हैं। आपको कॉल करनी है, आपको हेल्प लेनी है और आपको ही आगे बढ़ना है। तो होप कि आपके लिए, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी है ब्लेसिंग्स का, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। बेशक वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ट्रस्ट रखना है, और आपके लिए कार्ड भी यहाँ पे ट्रस्ट का है। और उस सिचुएशन में खुद को इंस्पायर रखिएगा, क्योंकि ये बदलाव आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ा चेंज देख के जाएंगे, जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। ये चेंजेस आ रहे हैं, इसके लिए तैयार हो जाइए और अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, और सारे प्रोसीजर में आप सेफ रहने वाले हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीजें हैप्पी बनाती हैं, तब तक उसकी तरफ ही आप फोकस कीजिए। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू। तो यहाँ पर, और देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आप कहीं ना कहीं एनिमल्स के साथ में कनेक्टेड हैं। एनिमल किंगडम का भी यहाँ मैसेज है, चूज लव ओवर फियर, ये चैनल मैसेजेस हैं। और नाउ, आपके नाउ का मैसेज भी है। तो प्रेजेंट मूवमेंट से ही आपको सब कुछ चूज करना है। तो आप जिस वक्त से भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उसी वक्त से आप अपने लिए मैजिक को चूज कीजिए और अपने आप को सेफ समझिए और एक प्लेफुल माइंड सेट के साथ में आगे बढ़ते जाइए। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे, और काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हीलिंग पल्स टेबल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने यहाँ पे जो कार्ड चुना है, ये कार्ड कहता है पेन इज अ टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने पेन को फॉलो कीजिए, और इस तरह से फॉलो कीजिए जैसे कि वो आपके लिए रात के समय मोमबत्ती की तरह है, कैंडल की तरह है, और आपको उस जगह पर पहुंचना है जहां पर आपको डिसीजन करना है। यानी कि आपको जो भी चीज पेन दे रही है, आपको तकलीफ दे रही है, और उसमें आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कोई डिसीजन आपको किसी ऐसी तकलीफ से या ऐसी सिचुएशन से बचा सकता है जिसमें आप बहुत समय से स्टक हैं, या फिर आप परेशान हैं, आपको लगता है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो आपके लिए कौन सी बातें पेन का कारण बन रही हैं, उनको यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है धर्मा का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए तमस का कार्ड। कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 को उनकी तरफ क्या आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। अपने आप ही उस तरह के कार्ड आ जाते हैं जो कि आपके लिए मैसेजेस लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए ओके 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का।
बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। कुछ क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ऑप्शन 2 की तरफ जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का, 2 ऑफ वांड्स का, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पे कार्ड है डेविल का। ओके, तो अगर आप सुनना चाहते हैं ऑप्शन 1 की रीडिंग तो आप सुन सकते हैं, और अगर आप सुनकर आए हैं तो आपको पता होगा ये कार्ड क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वहाँ पर भी था, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो ऑप्शन 2 आपकी एनर्जीज में जो मैसेजेस हैं वो ये कहते हैं कि आप स्ट्रक हैं, और अगर आप ऑप्शन 1 देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप खुश होना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश या किसी सिचुएशन में फंस के आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, और जिस सिचुएशन में आपको प्लेजर मिलना चाहिए था, आपको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए थी, आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, आपको वो ना मिलते हुए आपको एक टेंशन मिल रही है, एक एंजाइटी है, एक स्ट्रक एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप खुद के साथ में हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं। आप जीवन में इंजॉय करने के लिए बने हैं, यानी कि अगर लोग आपको किसी कंफ्यूजन में रखते हैं, या आप कुछ लोगों की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप कंफ्यूजन्स में रहते हैं और अपने रियल पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका पेन ही आपका रिप्लाई है, आपका पेन ही आपके लिए आंसर है। आपको जो चीज़ें भी पेन देती हैं उसको यहाँ पर आपको अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई जो है ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर बताती है हमेशा। आप अपने रियल वर्जन के साथ में ही जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता और आपके पैरों में बेड़ियां डाल देता है। आपकी सिचुएशन में आप बदलना चाहते हैं खुद को, खुद के हालातों को, लेकिन कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ रिश्ते हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी जो इंट्यूशंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो भी डिवाइन आपको देने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं उनको सुनिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर यूनिवर्स में जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए चेंजेस लाने के लिए बहुत मस्ट हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो यहाँ पर आपके लिए ये डेस्टाइन है, कुछ चीज़ें जो कि आपके भाग्य में लिखी हैं और इनको आपको बदलना है। अपने पक्ष में आपने सारी चीज़ें करनी है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको अपने साथ लेके चलना है। जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके लिए, तो सही कहूँ तो यहाँ पे जैसे किसी बैरागी की एनर्जीज हैं, जिसको ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, और ना ही उसके लिए कोई समान महत्व रखता है, और ना ही उसको किसी रिश्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ज़रूरत है लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है जिसमें वो स्टक रह सके। अगर उसको कोई खुशी नहीं दे सकता तो वो स्टक एनर्जीज वाली या बंधन वाली चीज़ें अपने जीवन में नहीं चाहता। यहाँ पर आपने शायद बहुत सारा शेड किया है पिछले लाइफ, अपनी इस लाइफ में, पास्ट के अंदर आपने बहुत सारा शेड किया है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, आपके बिलीफ सिस्टम हो, आपकी सिचुएशंस हो, या फिर कहीं से आगे निकलना हो। आपने चूज़ किया है अपनी लाइफ में जीना, लेकिन यहाँ पर आपने अपने हिसाब से ही हमेशा जीना चूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है या फिर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में कनेक्टेड होना है। यहाँ पे कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है आपका। कुछ एंशिएंट एनर्जीज भी हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग हो सकता है इस तरह की पढ़ाई करते हों, कुछ सिंबल्स के साथ में आप कनेक्टेड हों, कुछ इस तरह की चीज़ें हों आपकी लाइफ में जो आप क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है टैटू चाहते हो या उन्होंने बनवा रखा हो। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की बात करती हैं, लेकिन वो अंदर से आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए किसी एनर्जी में स्टक होने की बात करता है। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कि आपने कुछ तो कर लिया है लेकिन कुछ और आपको करने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ प्लानिंग्स करने की ज़रूरत है, अपनी सिचुएशन में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ अचीव करके बैठे हैं, आप खाली हाथ नहीं हैं। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप अपनी सिचुएशन में फाइनेंशियली भी स्टक हैं, और आपकी ये जो स्टक एनर्जीज हैं ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हैं। आपको अपने पाथ में बहुत कुछ करना है, लेकिन आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जीज में ट्रैप हो रही हैं, या फिर किसी आप अटैचमेंट में, किसी स्टक एनर्जीज में, किसी हैबिट में, किसी इस तरह की टेम्पटेशन में फंस रहे हैं जो कि आपको आपकी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट नहीं होने दे रही और आपको एक लैक वाला माइंडसेट दे रही है। यानी कि आप अपनी सिचुएशन में खुश हो सकते हैं, आप जिस जगह ट्रैप हैं, जिस जगह आप स्टक हैं, उसमें आप हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं। जिस जगह पर आपको ये लगता है कि आपको अगला कदम उठाना है, वहाँ पर आप खुद को एक फुलफिलमेंट की एनर्जी में महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेविल ने आपको बांध रखा है किसी न किसी हैबिट के अंदर, किसी टेम्पटेशन के अंदर, या फिर कुछ बड़ा चाहने के अंदर, उसने
आपको आपके इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट यहाँ पे नहीं होने दिया है। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन बार बार आपका जो लैक ऑफ मेंटालिटी है, क्योंकि मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, ये लाइफ की उस सिचुएशन की बात करता है जहाँ पर आप किसी चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पर आपको इस चीज़ की कमी लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पे ना ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ट्रेडिशनल टैरो का कार्ड है। ये लैक ऑफ मेंटालिटी की बात करता है। इसका ये टैरो का नेगेटिव कार्ड है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये 2 नेगेटिव कार्ड साथ में हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको किसी चीज़ को आगे बढ़कर अचीव करना है और यही आपके लिए आ रहा है। आपकी इंट्यूशन के साथ में कनेक्शन आपके लिए आ रहा है और आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। 10 का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। 2 नंबर के यहाँ पे 3 कार्ड हैं आपके लिए, तो आपके लिए बड़े शिफ्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक अलाइनमेंट आपको करना है। इसी तरह से 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो इस टैरो डेक के अंदर है, लाइट सीयर के अंदर, यहाँ पर भी ये बात करता है कि चाबी आपके पास ही है लेकिन आप बाहर निकलने की नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि जब आप इस नेगेटिविटी से या फिर इस डिप्रेशन की एनर्जी से सर उठाकर देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, तो मदद तो अवेलेबल है आपके लिए। ये डोर अनलॉक हो रहा है। वैसे इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। डोर अनलॉक हो रहा है आपके लिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप बाहर हैं, अकेले हैं, या आप किसी कमरे के अंदर भी हो सकते हैं या आप किसी कमरे के बाहर भी बैठे हो सकते हैं, लेकिन चाबी वहीं है, चाबी आपके आसपास ही है, उसको ढूंढना है। अब इसी तरह से यहाँ पर पेंटिकल्स के अंदर आग जलाकर अपने हाथों को सेका जा रहा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो सेक रहे हैं और इनको लगता है कि ये बहुत गरीब हैं, इनके पास ये चीज़ें हो नहीं सकती, पर यहाँ पर इन्होंने पेंटिकल्स के अंदर ही आग लगा दी है। चाहते तो ये लकड़ी भी जला सकते थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कमी है जिसको आप देख नहीं रहे। इसी तरह से कार्ड के अंदर भी इसी चीज़ को बताते हैं कि यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। एक छोटी बच्ची है, बर्फ में बैठी है। यहाँ पे सब एक कोल्ड एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ पर आपको अकेला छोड़ दिया गया है, जहाँ पर आपको अंधेरे में छोड़ दिया गया है क्योंकि बर्फ गिर रही है। यहाँ पर भी बर्फ गिर रही है, यहाँ पर भी ये लड़की अकेली है, यहाँ पर भी बर्फ गिर रही है। एक अबेंडमेंट की एनर्जी, जहाँ पर आप अकेले हो जाते हैं, जहाँ पर आपके पास में कुछ नहीं होता। और जब मैं आपके लिए इन सब कार्ड्स को शफल कर रही थी तो इस वाले डेक के अंदर, लाइट सीयर के अंदर ही जो मेन आपके कार्ड हैं, उसमें बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड था जब मैंने उठाया था। तो आपको ये समझना होगा कि किसी चीज़ को लेकर अगर आपकी लैक ऑफ मेंटेलिटी है तो फिर वो आपकी ग्रोथ नहीं होने देती और आपको उसके साथ में कनेक्ट नहीं होने देती। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड टूर या आपके लिए कोई अदर वर्ल्ड के अंदर ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके कम से कम 3 कार्ड यहाँ पे, 3 से 4 कार्ड आपके ट्रैवलिंग के हैं। तो पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है, पास्ट के थॉट पैटर्न से बाहर निकलना है, कोई चीज़ें आपको पेन दे रही हैं उससे बाहर निकलना है और ये देखना है कि आपके लिए किस तरह से सिचुएशन बदल सकती है। और आपके लिए यही विजन आ रहा है, यही क्लैरिटी आपके लिए आ रही है कि लैक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकलकर आपको उन ऑप्शंस को लेना है या फिर उसकी तरफ आपको जाना है। और आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपको गाइड करेगी। लाइफ को सेलिब्रेट करना है जहाँ पर भी आप हैं और अपनी लाइफ को लेकर प्लानिंग करनी है। यहाँ पे अपने माइंड सेट को चेंज करना है, बजाय कि आप अपनी सिचुएशन को पहले चेंज करें। पहले अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए और वहीं से आपके लिए सारी सिचुएशन बदल जाएगी। आप हाई प्रिस्टिस हैं, आप डेविल की एनर्जीज में नहीं फंस सकते या नहीं फंस सकती, तो आपको अपनी हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज में जाना है, जहां पर आपकी इंट्यूशंस आपको सब तरीके से गाइड करती हैं और आपको सारी सिचुएशंस के बारे में पता होता है। तो आपके लिए यही सिचुएशन आ रही है कि आपका समय बदल रहा है, कोई ट्रैवलिंग है आपके लिए और आपको सिर्फ जाना है और अपनी चॉइसेस को बनाना है। किसी टेम्पटेशन में नहीं फंसना है और अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे जिससे कि आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे और अपनी लाइफ को फुली जी पाएंगे। आपको अपनी लाइफ के उस हिस्से को एक्सप्लोर करना चाहिए जहां पर आपको पेन मिलता है या जहां पर आपको लैक लगता है। ये लैक आपको क्यों लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, किस सिचुएशन की वजह से लग रहा है, ये क्लैरिटी आपके माइंड में आनी चाहिए। हालांकि आपको पता है अपनी सिचुएशंस, और उस सिचुएशन को देखने का नजरिया आपको यहाँ बदलना होगा। आपके लिए बदलाव है यहाँ पे और आपका पेन ही आपकी पावर है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिए। कुछ लोगों के लिए पास्ट के कुछ वुंड्स हैं, कुछ स्कार्स हैं, आपकी बॉडी पे भी हो सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि या आपको याद हो, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके हार्ट के ऊपर बहुत ही गहरी छाप छोड़ रखी है और वो चीज़ें आज भी आपको पेन देती हैं। ये कार्ड आपके हाईएस्ट पर्पस से जुड़ने का है, तो अपने हाईएस्ट पर्पस से जुड़ने की ज़रूरत है और लाइफ की ब्राइट साइड देखने की ज़रूरत है, अपने सन को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ फायर का, टू मच वर्क एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, लाइफ इज आउट ऑफ बैलेंस, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स। तो देखिए आपके लिए जो अब होगा इन सारी सिचुएशन में बदलाव के लिए
जो भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस आएंगी तो आपके लिए जो बदलाव आएगा वो ये है कि आपके ऊपर जितने भी भार हैं और जिन भारों के नीचे आप दबे हुए हैं वो आपके लिए यहाँ पे लिफ्ट कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। और आपके लिए ये जो पेनफुल सिचुएशन है ये एंडिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि व्हील का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हो जाएंगी। यानी कि जो भी आपकी मेंटेलिटी जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे आप किसी टेम्पटेशन से, किसी हैबिट से, किसी फंसी हुई जगह से बाहर निकलेंगे और आप अपने पेन को देखेंगे कि वो आपको क्यों हो रहा है और उसको अपनी पावर बना लेंगे। तो आपके लिए अपने आप ही ये सारे जो भार हैं हट जाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो ये भार आपके उतनी जल्दी ही हट जाएंगे। पेज ऑफ एयर का कार्ड है चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन, डिलेज और चेंज टू प्लान्स, ट्रुथ डिलीवर्ड विदाउट टेक। तो देखिए, आपकी सिचुएशन में आपको बहुत ही लॉजिकल होने के लिए कहा जाएगा। आपकी जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी उसमें आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। तो आप अपनी अगर फुल पावर में होंगे, अगर आप अपनी लैक ऑफ मेंटेलिटी में नहीं होंगे, अगर आप कन्फ्यूजन की जगह पे नहीं होंगे और आप किसी टेम्पटेशन में नहीं फंसे होंगे, तो आपके लिए जो चेंजेस हैं वो आपकी लाइफ के अंदर चैलेंज तो लेके डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। 10 का कार्ड है और आप ट्रुथ को देखेंगे, क्योंकि जब ये कार्ड आता है ना 2 ऑफ सोर्ड्स का, ये आपको ट्रुथ नहीं देखने देता, आपको फंसाए रखता है किसी न किसी टेम्पटेशन में। तो आप किसी ऐसे ट्रुथ को फेस करेंगे जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि आपको करना क्या है। और आप इसके अंदर देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी प्लान्स आपने बनाए थे उसमें एक शिफ्ट आ गया है। यहाँ पे आप प्लानिंग करेंगे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, और जो चीज़ें आपके लिए बाहर की तरह थी वो एकदम से आपको लिफ्ट होती हुई दिखाई देंगी। 4 ऑफ फायर का कार्ड है। ये कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, कंटेनमेंट, पीस एंड एबंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। डेफिनेटली ये आपके लिए होगा, क्योंकि सफ़र कर रहे हैं आप, पेन में हैं आप, तकलीफ में हैं आप, और चेंजेस चाहते हैं। ये कभी कभी जो पेन होते हैं, ये तकलीफ़ें होती हैं, लोगों की वजह से होती हैं, कभी कभी सिर्फ हमारे माइंडसेट को शिफ्ट कर लेने से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है, आप अपनी फुल पावर में आएंगे और आप किसी सी चीज़ से बाहर निकलेंगे जिसमें आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्टक हैं। एक बहुत पेनफुल, टायरिंग आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ फायर का कार्ड है। फायर की एनर्जीज हैं, फायर की जो एनर्जीज हैं एक्शन की बात करती हैं, तो आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। इनकी अगर अभी तक बातें होती थी तो उन बातों की जगह से बाहर निकलकर आप एक्शंस होते हुए देखेंगे, और उन एक्शंस की वजह से ही आपकी लाइफ में यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट आएगा और आप देख पाएंगे कि हाँ, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी है, कंटेनमेंट भी है, विक्ट्री भी है, गुड न्यूज़ भी है, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसका आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड आप को पब्लिकली अगर कोई आप काम करते हैं तो उसके रिकॉग्निशन मिलने की बात भी करता है। तो यहाँ पर आपके लिए बड़े बदलाव हैं और आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे वो आपको जरूर मिलेगा। ये कार्ड भी वैसे आपकी रिकॉग्निशन की बात करता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, केयरफुली वे योर डिसीजंस, गुड हेल्थ। देखिए, लवर्स का कार्ड है और डेविल का कार्ड है यहाँ पे। तो आप किसी सिचुएशन को क्लियर देख पाएंगे कि आपके लिए कौन सा रिलेशनशिप अच्छा है या वर्थ करता है, या आपको उसको किस तरह से हील करना है। अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है तो हो सकता है कि वो भी यहाँ पे हील हो जाए, क्योंकि द लवर्स की एनर्जीज हैं। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशनल ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में उतने अच्छे कनेक्शन ना हो पा रहे हो, लेकिन चेंजेस हैं यहाँ पे, बदलाव हैं यहाँ पे, और ये बदलाव आपके अच्छे के लिए हैं। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, इनकी किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो ट्रेडिशनल एनर्जीज की बात करता है, सक्सेसफुल टाइम की बात करता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज भी जरूर मिलेंगी। ग्रोथ ही ग्रोथ है यहाँ पे, सक्सेस है, विक्ट्री है। लेकिन अगेन आप जो भी चॉइसेस करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप जिस जगह पर हैं उस आप अपनी लैक ऑफ मेंटेलिटी को छोड़कर, टेम्पटेशन या किसी ऐसी हैबिट को छोड़कर, और किसी जगह पे बिना फंसे हुए, बिना स्टक हुए आप अपनी इंट्यूशंस के साथ में कनेक्ट होते हैं और अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे कई बार आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि ये कब तक हो जाएगा, ये तभी हो जाएगा जब आप इस काम को कर लेंगे। यानी कि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये कब तक होगा। टैरो कार्ड रीडर आपको एक रीडिंग दे सकता है, एक अंदाजा दे सकता है कि ये चीजें हो सकती हैं, पर एग्जैक्टली ये चीजें कब होंगी ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो यहाँ पर आप शायद किसी रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पैसों की वजह से हो, चाहे सिचुएशनल हो। यहाँ पर आपके लिए वो पेन भी प्लेजर में टर्न होगा, बदलेगा, और आप समझ पाएंगे कि आपके लिए चीज़ें क्यों हो रही थी। अगर किसी रिलेशनशिप में आपके लिए बैलेंस नहीं था तो वहाँ से भी आप बाहर निकलेंगे और एक बैलेंस रिलेशनशिप में जाएंगे। और अगर आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसा है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं या उसी में आप फंसे हुए हैं किसी कारणवश, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बेहतरी तो यहाँ पे जरूर आएगी, कि आपके अंदर वो समझ डेवलप होगी कि आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए।
स्टिलनेस का यहाँ पे कार्ड है। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, अपनी एनर्जीज, अपनी इंट्यूशंस की पावर में रहना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जुड़ना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपकी सोल को यहाँ पर पीस की नीड है, और अगर आप उसको परेशान करते रहते हैं, उसको अपने हायर सेल्फ के साथ में नहीं जुड़ते हैं, अपने लाइफ पर्पस के साथ में आप नहीं जुड़ते हैं, और आप वेट करते हैं कि जब चीज़ें होंगी तभी आप जुड़ेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता है। आपको जिस जगह पर आप हैं उसी जगह से बदलाव करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। ओके, यहाँ पर कार्ड है वननेस का। तो आपको हीलर हो सकते हैं, यहाँ पे हीलर की वाइब्स हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बांधे नहीं किसी भी चीज़ के अंदर, आप अपने आप को खुला छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करना है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें, खुद की केयर करें, और जो चीज़ें आपको पेन देती हैं आप अपने पेन को टर्न करें अपनी पावर में, या फिर अपने पेन को रिलीज़ करें और पुरानी यादों को छोड़ें, क्योंकि पुरानी चीज़ों में कुछ भी आपके लिए नहीं रखा है। हेल्थ का यहाँ पर मैसेज है, योर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट ए फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, रिमेंबर टू नर्चर ईच एस्पेक्ट फॉर अ होल एंड हेल्दी यू। देखिए अगेन ये आपके बारे में, आपको बैलेंस करने के बारे में है, अपनी इंट्यूशंस को सुनने के बारे में है, और अपनी लैक ऑफ मेंटेलिटी से बाहर निकलने के बारे में है। देखिए ये शब्द आप अगर बार बार सुन के रिटेट हो रहे हैं, लैक ऑफ मेंटेलिटी, मुझे यहाँ पर यही चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हुई है आपकी, कि आपकी कमी यही है कि आपकी सोच में एबेंडेंस नहीं है। अगर आपको एबेंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, लव रिलेशनशिप के अंदर, फाइनेंसिस के अंदर, अपने कैरियर के अंदर, अपने हायर पर्पस के साथ में, तो ये आपके लिए इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आप किसी पेन में फंसे हुए हैं, किसी सिचुएशन, किसी डेविल की एनर्जी में फंसे हुए हैं, ये आपकी सोच में ज़्यादा है। तो आप अगर अपनी सोच को कंट्रोल कर लेंगे या फिर उसको बदल लेंगे, सब नेगेटिव पॉजिटिव को रिलीज़ करके, अगर आप डिवाइन विजडम के साथ में, हायर सेल्फ के साथ में अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए चीज़ें नहीं रहेंगी, यही चीज़ें आपके लिए स्ट्रेंथ का काम करेंगी। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, ये कार्ड कहता है कि लाइफ के हर बीतने वाले लम्हे में स्वीटनेस होती है, मिठास होती है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आपको ये फ्री में मिल रहा है उसको जीने की कोशिश कीजिए। गेट इनटू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन। जो एप्रिसिएशन होता है या तारीफ होती है या प्रशंसा करनी होती है, ग्रेटिट्यूड देना होता है, उसकी आदत डालिए। यू विल सून नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स। तो ये आपकी लाइफ में एक डिफरेंस ला सकता है। अब देखिए मैंने आपके सामने ही इस बात को बोला है, और यहाँ पे डेविल का कार्ड ना आपकी इस एनर्जीज को, इसको आपको खुद ही समझना होगा। देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड ना आपकी इस वाली मेंटेलिटी को ना पावर दे रहा है, क्योंकि आपका माइंड स्टक है, डेविल के कंट्रोल में है, किसी तरह की हैबिट या फिर पास्ट की आपकी जो एक बिलीफ सिस्टम है या फिर लैक वाली चीज़ें हैं उसके अंदर है। जैसे कभी हमें पैसा खुल के नहीं मिलता तो ये लगता है कि नहीं मिल सकता, ये स्ट्रांग है, तो इसके लिए अफर्मेशन पढ़िए, इन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए। और देखिए ये कार्ड आपसे क्लियरली इसी बात को कह रहा है जो बात मैंने आपसे कही थी, कि आपको यहाँ पे अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना होगा। ये भी कार्ड ये कहता है गेट इनटू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप एप्रिसिएशन की, तारीफ की, या फिर जो एबेंडेंस वाली एनर्जीज हैं उसकी एनर्जीज में जाएं। अगर आपके पास नहीं है तो प्रिटेंड करें कि आपके पास में है, आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट में वो चीज़ें हैं। जब आप कोई अफर्मेशन पढ़ते हैं तो उसका मतलब ही यही होता है, कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में है, प्रेजेंट मूवमेंट में है। तो जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तभी वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाता है, आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अजम्पशंस हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, वो काम कर पाता है। वरना तो सारी चीज़ें बातें ही रहती हैं और बातों का कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं। ओके, स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट, आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट को ही बेहतर बनाना है। यहाँ पर भी कार्ड है स्टिलनेस का, आपके प्रेजेंट मोमेंट से ही आपके लिए बदलाव हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके लिए एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं। एंजॉय योर कॉफ़ी, तो अपने समय को एंजॉय कीजिए, अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस में लेके आइए, और अपनी लाइफ के अंदर कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ें आपको एक डिसहार्मनी देती हैं, आपको पेन देती हैं, उसको आप यहाँ पे टर्न कर सकें अपनी पावर में, या फिर आप उस चीज़ को रिलीज़ कर सकें और उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना सकें। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आपके साथ में। सुरक्षा कवच, तो आप प्रोटेक्टेड हैं इस बदलते हुए समय में, आपको घबराना नहीं है, डेविल से प्रोटेक्शन है यहाँ पे। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं, और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आप किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप अपनी पावर को लूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी कि आपका पेन ही आपकी पावर है, तो अगर आप अपनी पावर को लूज करते हैं तो डेविल आप पे हावी हो ही जाता है, तब आप एक पावरलेस पर्सन होते हैं, आपके अपने ऊपर, अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट पे कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल वापस लाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप करने में समर्थ हैं, इस बात पे आप यकीन रखिए।
फॉलो योर ब्लिस, तो अपनी ब्लिस को, अपने आनंद को, अपनी जॉय को फॉलो कीजिए और वही चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके पाथ में आपको मदद करेगी। तो देखिए, ये जरूरी नहीं कि हम अपने ब्लिस को फॉलो करते हैं या जॉय को फॉलो करते हैं या हैप्पी रहते हैं तो हमें पेन नहीं मिलता। कांटों के, हमें गुलाब के साथ साथ कांटे भी मिलते हैं, हमें उसकी चुभन भी होती है। पर अगर हम चुभन पे ही फोकस करते रहेंगे, निकलने वाले खून पे ही फोकस करते रहेंगे, तो फिर हम लाइफ की स्वीटनेस को, उस रंग को, उस खुशबू को, उस जो हमें आनंद दे रहा है वो सीन, वो दृश्य, हम उसका आनंद कैसे ले पाएंगे, उसको महसूस कैसे कर पाएंगे। ये फील करना जरूरी है। अगर आप किसी लैक वाली चीज को महसूस करते हैं कि ये मेरी लाइफ में कमी है, चाहे वो किसी रिश्ते की हो, पैसे की हो, तो उसी तरह से एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ में उस चीज को क्रिएट कीजिए, अपने अंदर से सोचिए, उसको एनर्जी दीजिए और उसी को एनर्जी दीजिए। आप डेविल के साथ में नहीं फंसिए, अपने पेन को अपने पावर में टर्न कीजिए और सभी चीजों को छोड़ दीजिए और अपने हायर सेल्फ से कहिए कि वो आपकी मदद करे। आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे साईं बाबा भी आपकी मदद कर रहे हैं, आपका हायर सेल्फ भी यहाँ पे एक्टिव है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया का आपके लिए किस तरह से चीज़ें हैं, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया को आप अपने फ़ायदे में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सोशल मीडिया आपका फ़ायदा उठाता है तो आपको उससे थोड़ा बचना चाहिए। यानी कि अगर ये आपके लिए किसी एडिक्शन का कारण है सोशल मीडिया, तो फिर ये आपकी जो एनर्जी से उसकी वाइब्रेशंस को लो कर रहा है। अगर सोशल मीडिया आपको कोई स्ट्रेंथ देता है या फिर आपको दे सकता है किसी तरह की नॉलेज, किसी तरह का एक्सपीरियंस, अफर्मेशन, मेडिटेशन, तो उसको यूज़ कैसे करना है ये आपको देखना है। अपना समय आप कैसे बिताते हैं इसकी तरफ जरूर ध्यान रखिए। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो थोड़ा कम बिताइए ताकि आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट में रहें। वैसे भी ये समय है अभी अपनी एनर्जीज को और ज़्यादा अलाइन करने का। कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन करके अपनी पावर में रह सकें। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हीलिंग पल्स 777 को, और मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।